देखिए एक यहाँ पर है खंबा, एक खंबा यहाँ गाड़ा गया है, उसके बाद जो है नंबर जो यहाँ लिखे गए हैं और एरो यहाँ बनाया गया है। इसका मतलब ये कि इस तरफ का जो एरिया है ये सब ठीक है और इसके दूसरी तरफ जो है वो सारा अवैध बताया जा रहा है। तो इस तरीके से कई जगह पे की गई है मार्किंग। मैं आपको घूम घूम करके इस गांव में दिखा रही हूँ कि आखिर कहाँ कहाँ पर की गई है और कौन कौन से एरिया को अवैध बताया जा रहा है। हमारे बाप दादा यहाँ पे 700 साल से रह रहे हैं, जो भी है यही है। हमारा तो तुगलाबाद गांव के अंदर अब इसको भी उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये गरीब आदमी, ये लाखों आदमी यहाँ से कहाँ पे जाएंगे। गरीबन की बद्दुआ ले रहे हैं बीजेपी और कुछ ना, गरीब जनता कहाँ जाएगी। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तुगलकाबाद गांव में पैदा हुई हूँ, यहीं की पली बड़ी। यू 5 साल ही टिकेगी, 5 साल बाद यहाँ कोई भूजेगा भी ना। ये एक और घर है जिसके बाहर इस तरीके से मार्क किया गया है, लाल निशान लगाया गया है, नंबर डाले गए हैं और घर के आगे ये खंबा डाला गया। इसको देख आप ही देखिए, ये गीला ही है, आप देख पा रहे होंगे। पता चलता है कि अभी हाल फिलहाल में ही लगाया गया। ना रोजगार है ना कुछ है और ये मकान का सहारा है। अगर ये भी नहीं रहा तो हम तो बेरोजगार रोड पे आ जाएंगे, हम और हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। 2.7 मीटर इस तरीके से लिख करके इस पर मार्किंग की गई है और नीचे इसके घर के आगे ये खंबा यहाँ पर लगा दिया है। बेकार सरकार जितानी बेटी आजकल अपना अपना घर भरती है, दुनिया अपने अपने स्वार्थ की रह गई। कोई गरीब आदमी ऐसे पिछड़ा जाता मक्खी मच्छर की तरह। सभी घर आप देख सकते हैं, कोई भी घर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फ्लोर बनाकर छोड़ा गया हो। सभी घर अच्छे खासे घर बने हुए हैं, यहाँ पर काफी सालों से रह रहे हैं लोग, काफी पुराने घर हैं। ये तोड़ा जा रहा है, ये हम किसी राजनीति से नहीं कह रहे हैं। ये गांव के जो बच्चे, हमारी माता जी खड़ी है, ये हम भी तो बड़े हुए हैं, यहाँ से हमारे भी बच्चे बड़े हो गए धीरे धीरे, तो हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ। पूरा सब देख के आ गए यहीं के तुगलकाबाद में रहेंगे और 40 साल से रह रहे हैं। अब हम कहाँ जाएंगे ये बताओ हमें। कह रहे हैं कि 93 तक का जो है वो पास करवाएंगे। मैम कह रहे हैं कि 93 तक का पास करवाएंगे, उसके बाद सारे जो है अवैध कर रखे हैं। 1 लाख से ज्यादा मकान है यहाँ पे, पब्लिक कहाँ जाएगी ये बताइए। पोते परपोतों के एक जमाना हो गया मैम, 1984-85 से हम लोग रह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं अवैध है, यहाँ से तोड़ रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे हम लोग। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मौजूद तुगलकाबाद गांव में और यहाँ पर जो है जगह जगह खंबे गाड़े जा रहे हैं, पिलर गाड़े जा रहे हैं और मार्किंग की जा रही है। मार्किंग का मतलब ये है कि मार्किंग से इस तरफ का जो एरिया है वो वैध है और इस तरफ का एरिया जो है वो अवैध है। किस तरीके की मार्किंग है वो भी जरा देख लीजिए। ये पिलर है जो जगह जगह पर हर घर के आगे गाड़े जा रहे हैं, उसके अलावा इस तरीके की मार्किंग की जा रही है। ये मार्किंग देखिए, इस तरीके से एरो बनाया जा रहा है, कुछ नंबर लिखे जा रहे हैं, तो ये है मार्किंग। इसका कहने का मतलब ये है कि इस तरफ का जो एरिया है वो अवैध हो गया और इस तरफ जो ये पूरा एरिया, एक बार जरा दिखाइए, ये चारों तरफ जो ये घर बने हुए हैं इन सभी को वैध बताया जा रहा है। आगे और कई जगहों पर है, केवल एक ही जगह नहीं है। मैं आगे और जाकर के दिखाती हूँ। यहाँ पर जो ये कब गढ़ा गया था? ये गड़ा गया है, हो गई 1 हफ्ता हो गया करीब। 1 हफ्ता हो गया। कुछ कहा गया आप लोगों से? नहीं, कहा कुछ नहीं किया। कहा कुछ नहीं कहा कुछ नहीं किया। अच्छा, चलिए आगे चलकर दिखाते हैं आगे जहाँ पर ये पिलर गाड़े हुए हैं। देखिए एक यहाँ पर है खंबा, एक खंबा यहाँ गाड़ा गया है, उसके बाद जो है नंबर जो यहाँ लिखे गए हैं और एरो यहाँ बनाया गया है। इसका मतलब ये कि इस तरफ का जो एरिया है ये सब ठीक है और इसके दूसरी तरफ जो है वो सारा अवैध बताया जा रहा है। तो इस तरीके से कई जगह पे की गई है मार्किंग। मैं आपको घूम घूम करके इस गांव में दिखा रही हूँ कि आखिर कहाँ कहाँ पर की गई है और कौन कौन से एरिया को अवैध बताया जा रहा है। देखिए एक और घर है जिसके बाहर इस तरीके से मार्क किया गया है, लाल निशान लगाया गया है, नंबर डाले गए हैं और घर के आगे ये खंबा डाला गया है। इसको देख आप ही देखिए, ये गीला ही है, आप देख पा रहे होंगे। पता चलता है कि अभी हाल फिलहाल में ही लगाया गया। मैडम इधर किराए पर रह रही, मैं 10-12 साल हो गई इधर। मकान किसका है? इनका है, दीदी का ही है। पुराना मकान है बेटा, हमें तो याद ना, तेरा अंकल खत्म होगा बाबू, हमारी बुद्धि काम नहीं करती बेटा, ठीक है ना। जब हमें तो बहुत साल हो गई, हमें तो बहुत ही साल हो गए जब सारा जंगल है, जब हमें आके पोते परपोतों के एक जमाना हो गया मैम, 1984-85 से हम लोग रह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं अवैध है, यहाँ से तोड़ रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे हम लोग। चलिए आगे जहाँ पर खम्बा गड़ा हुआ है, लाल निशान है, मैं फिर आपको वो दिखाती हूँ। इस तरफ भी एक बार दिखा दीजिए। चारों तरफ घर बने हुए हैं और अच्छे मकान बने हुए हैं। अब इन सबको तोड़ना कहीं से भी सही नहीं है। आगे चलकर दिखाते हैं कि आगे कहाँ कहाँ पर मार्क है। एक और घर हमें मिला है जहाँ पर बाहर ये निशान लगाए गए हैं और उसके बाद यहाँ पर ये खम्बा गाड़ा गया है। ये भी अभी मिट्टी गीली लग रही है, ताजा ताजा ही इसे भी यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं, एक बार घर दिखाइए आप।
सभी घर आप देख सकते हैं, कोई भी घर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फ्लोर बनाकर छोड़ा गया हो। सभी घर अच्छे खासे घर बने हुए हैं, यहाँ पर काफी सालों से रह रहे हैं लोग, काफी पुराने घर हैं। यहाँ आप यही रहते हैं ना, घर आप ये मेरा घर है। कब से बसे हुए हैं? हम 1993 से बच्चे उड़े, काफी टाइम हो गया हमको। तो ये मार्किंग करके कैसे कुछ बोला था आप लोग? मार्किंग क्या है, तो उल्टा सीधा कर रहे हैं तो लोग। क्या कह रहे, कोर्ट केस चला था, केस हार गए कोर्ट में, इस तरीके से बात चल रही है। तो इस तरीके से बात चल रही है, कौन हाँ। हार गया है केस? कोई ना कोई हारा है जो केस, ऐसे सुनने में हमको खबर मिली, अब मुझे इसी तरह बता रहे हैं। लेकिन गलत है इस तरीके से, पब्लिक कहाँ जाएगी इतनी। अरे तो एक बम लेता और फटकता तो चलिए आगे जिस घर के बाहर मार्किंग है, फिर मैं आपको आगे वाले घर के पास जाकर के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर है 72 लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ 2.7 मीटर इस तरीके से लिख करके इस पर मार्किंग की गई है और नीचे इसके घर के आगे ये खंबा यहाँ पर लगा दिया है। तो इसी तरीके से पूरे गांव में मार्किंग की गई है और मैं खंबे आपको दिखाती हूँ। आपको देखिए सामने वाला घर कितना ऊंचा घर है, कितने मेहनत से किसी ने इसे बनाया होगा और अब इसे इन चीजों को तोड़ने की बात की जा रही है। एक और ये घर हमें मिला है, यहाँ पर आप देखिए F74 लिखा हुआ है, एक लाल निशान यहाँ भी लगाया गया है और उस घर के नीचे यहाँ पर ये खंबा गाड़ा गया है। इसके इस तरफ का एरिया सेफ बताया जा रहा है, ये एरिया जो आप पीछे देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जो एरिया है वो सामने देखिए कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाई हुई है, सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। जो पीछे का एरिया है वो सारा का सारा अवैध बताया जा रहा है और आगे क्या होगा अभी इस बात की गारंटी नहीं है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। सभी में डर बैठ गया है कि आगे पता नहीं कब क्या हो जाए। ये देखिए यहाँ भी F75 लिखा हुआ है और मार्किंग की गई है। मार्किंग करने के बाद घर के आगे जो है वो खंबा लगा दिया गया है। इसी तरीके से लगभग पूरे गांव में किया गया है, कई जगहों पर किया गया है। जो लोग यहाँ पर हैं वो बहुत परेशान हैं। आप यहीं रहते हैं क्या? आपके घर के आसपास भी ऐसा कोई खंबा है बिल्कुल क्या? बिल्कुल मैम, बिल्कुल देखिए बोलिए। मैम कह रहे हैं कि 93 तक का जो है वो पास करवाएंगे। मैम कह रहे हैं कि 93 तक का पास करवाएंगे, उसके बाद सारे जो है अवैध कर रखे हैं। 1 लाख से ज्यादा मकान है यहाँ पे, पब्लिक कहाँ जाएगी ये बताइए। 1 लाख लोगों की, पब्लिकों की दाल रोटी सारी रोजगार खत्म हो जाएगी सारे लोगों की। पूरी इस चीज को जो है दिल्ली सरकार जवाब देगी, हमें ये बताइए कहाँ जाएगी 1 लाख पब्लिक, हमें ये बताइए। बच्चे कहाँ जाएंगे ये बताइए। एक एक ईंट आदमी लगाता है, कैसे कैसे करके लगाता है एक एक ईंट आदमी, बहुत बहुत मुकद्दस से लगाता है एक एक ईंट। पूरी जवानी तुगलकाबाद में निकल गई, गांव से खेत बेच के आए थे हम, अब हम कहाँ जाएंगे। पूरा सब बेच के आ गए यहीं के तुगलकाबाद में रहेंगे और 40 साल से रह रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे ये बताओ हमें, कोई बताने वाला। आप यहीं रहती हैं? नहीं, मैं तो उधर नीचे में रहती, लेकिन हमारा भी वही डर है जो किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम जाएंगे कहाँ बाल बच्चा लेके? घर के आगे ऐसा कोई मार दिया, ऐसा कोई खंबा वंबा आपके नहीं, लगा? अभी तक उधर नहीं लगा है, लेकिन जब ये इधर आया है तो हमें तो डर लग रहा है ना। इतना बड़ा कॉलोनी है, इसमें इधर से जाएगा तो उधर पता नहीं किसी दिन टूटे, तो ऐसे नहीं चाहते ना। बाल बच्चा लेके बहुत दिन से रह रही। हाँ। गरीबन की बद्दुआ ले रहे हैं बीजेपी और कुछ ना। गरीब जनता कहाँ जाएगी? मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तुगलकाबाद गांव में पैदा हुई हूँ, यहीं की पली बड़ी। ये 5 साल ही टिकेगी, 5 साल बाद या कोई बूझेगा भी ना। बीजेपी ऐसी रहेगी, गुमराह हो जाएगी। अगर हमारा गांव टूट गया ना, आए बद्दुआ लेगी दुनिया की। इतने लाख लोग, इतने करोड़ों लोग हैं इस गांव में, इतने पुरानी बता पता है आज के ना है। 700 साल पुराना गांव है मैडम। हमारे पीढ़ी से पीढ़ी हमारे बच्चे, हम इतने बड़े हो गए, हमारे बड़े भाइयों के बच्चे इतने बड़े हो गए, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पे रहेंगे हम। आज ये तोड़ा जा रहा है, ये हम किसी राजनीति से नहीं कह रहे हैं। ये गाँव के जो बच्चे, हमारी माता जी खड़ी है, ये हम भी तो बड़े हुए हैं, यहाँ से हमारे भी बच्चे बड़े हो गए धीरे धीरे, तो हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? कौन हमें सरकारी ड्यूटी दे रहा? कोई सरकारी ड्यूटी नहीं है, कोई काम नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है, कोई चाकरी नहीं है, काम कहाँ जाएंगे? हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हर चीज हमारे चीज हो रहा है, हमारे गैल हो रहा है वो चीज, तो हम कहाँ जाएंगे? आप बता दो हमें। इससे बढ़िया बम ला के गिर दो हमारे ऊपर, पूरे गांव को खत्म कर दो, क्यों सारा गांव ही खत्म हो जाएगा। आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, आतंकवादी पकड़े, इन्हें तो गाँव वाले को आतंकवादी बना दिया, वासी बना दिया। हमारे गाँव के अंदर गाय भैंस पलती थी किसी टाइम में, मंदे टाइम में, तो मंदे टाइम में हमारे पिताजियों को कुछ पैसे नहीं थे। आज हम कमाने लगे तो हम, सरकार हमें अच्छी नहीं लग रही है सरकार को। हम कहाँ जाके कोठियों में काम करके, कभी कहीं जाके हम काम कर रहे, झाड़ू पोछा करवा रहे हैं, तो हमें तो सरकारी ड्यूटी देनी चाहिए थी इन गांव के बच्चों को। हमें कोई ड्यूटी नहीं मिली कहीं भी आज तक।
कोई डीडीए की ड्यूटी थी, डीडीए ने बंद कर दी ड्यूटी, आइकोलॉजी की डीडीए ने बंद कर रखी ड्यूटी हमारी। क्यों बंद कर रखी है हमारी ड्यूटी? भाई गांव के तो सरकारी ड्यूटी सरकारी बंद देता है, उनको ड्यूटी उनके बच्चों को ड्यूटी देनी चाहिए। उनको ड्यूटी नहीं दी जा रही है कुछ भी, घर छीन रहे हमारे। तो आप भी यहीं रहते हैं? सब यहीं के? मैडम हम भी इसी गांव के रहने वाले हैं और हमारे घर को भी हम बेघर हो चुके हैं इस टाइम में। जब से सुना है कि यहाँ पर जो है कि मकान तोड़े जा रहे हैं, गांव की जमीन बेच बाज के सब यहाँ पर आ गए, 50 साल तक रह रहे हैं। उसके बाद जो है हमारे पास ना रोजगार है ना कुछ है, और ये मकान का सहारा है। अगर ये भी नहीं रहा तो हम तो बेरोजगार रोड पे आ जाएंगे, हम और हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। पिछली बार सर्वे हुआ तो हमारे यहाँ चिन्ह लगा के गए, अब की बार फिर पता नहीं क्या करके यहाँ किला गाड़ के चले गए। ऐसा भी होता है क्या? अरे सरकार जितानी बेकार है सरकार जितानी। बेटी आजकल अपना अपना घर भरती है, दुनिया अपने अपने स्वार्थ की रह गई। कोई गरीब आदमी ने ऐसे पिछड़ा जाता मक्खी मच्छर की तरह। अरे पब्लिक को कुछ समझ नहीं रहे, पब्लिक को कुछ नहीं समझ। पब्लिक से तुम राज कर रहे हो ना, पब्लिक ना दे वोट तो कहाँ से तुम राज करोगे? आप इधर ही रहते हैं? जी, मैं गांव का ही बसिंदा हूँ। हमारे बाप दादा यहाँ पे 700 साल से रह रहे हैं। जो भी है यही है हमारा तो तुगलाबाद गांव के अंदर। अब इसको भी उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये गरीब आदमी, ये लाखों आदमी यहाँ से कहाँ पे जाएंगे। तो सरकार से यही दरखास्त है कि हमारी मदद की जाए, बड़ी मेहरबानी है। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते समय हो गया आपको? मुझे तो यहाँ बचपन बीत गया। हाँ। आपके घर के आसपास भी ऐसी कोई मार्किंग? हाँ, ये सब मेरा घर है, वहाँ पे सब मार्किंग कर दी, समाते सब मेरा भी घर आ गया उसमें। कुछ बताया था आप लोगों को? कुछ नहीं बताया हमें अभी कुछ नहीं दिया अभी हमें। अभी खाली मार्किंग लगाई है बस, अभी कुछ नहीं दिया हमें। कुछ बताया नहीं रहा अभी। डर क्यों गए आप? नहीं, डरना तो पड़ेगा। जब मकान टूट जाएंगे कहाँ जाएंगे हम? रोड पे रहेंगे, डरेंगे नहीं? बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? भाई डर तो लगे, जिस बार ऊपर छत चली जाएगी डरने लगेगा उसे। हाँ, लाल डोरा में करा जाए तो या पूरा गांव लाल डोरा में कर दिया जाए। ये पब्लिक गरीब पब्लिक कहाँ जाएगी? सब 50 साल से 60 साल से रह रहे हैं लोग। पूरे गांव को बचाया जाए, कोई भी एक भी घर तोड़ा नहीं जाए। हमारी मोदी से ये कहना है कि एक भी घर तोड़ा नहीं जाए, किसी का भी घर नहीं टूटे, किसी गरीब का घर न टूटे। कोई गरीब मोदी ने कहा वही झुकी वही मकान, जहाँ झुकी वही मकान। तो बीजेपी से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे मकान तोड़े ना जाए, एक भी मकान न टूटे किसी का भी। सब गरीब महिलाएं बच्चे रह रहे हैं, इनको सबको रहने दिया जाए। मैडम मैं चाहती हूँ सबका घर बचे, किसी का घर न टूटे। सब गरीब है यहाँ पे, हमारा तो सारा जमा। इतने सारे बच्चे, पब्लिक कहाँ जाएगी? बेचारे दूसरे प्रांत से रह रहे हैं, नेपाल से आगे 40 साल हो गए यहाँ रहते रहते। अब ये खम्मा यहाँ लगाया, पहले यहाँ लगाया था। 40 साल हो गए, भैया कहाँ जाएंगे ना बताओ? कोई बताने को राजी नहीं, क्या होगा? सबके अंदर डर भरा हुआ है, सच कोई बोली नहीं, बोले नहीं और आके एकदम से किला गाड़ दिया। पहले सर्वे हुआ तो लाल डोरा बढ़ना चाहिए, हमारा बढ़ना चाहिए, मरना मंजूर करें, लेकिन लाल डोरा को देखिए लगातार लोग जो है शिकायत कर रहे हैं। लाल डोरा बढ़ाने की बात करें, लाल डोरा का मतलब है कि लाल डोरा में जो लोग रह रहे हैं वो एरिया सेफ है, और जो उसके बाहर है उनके घरों पर खतरा है, उनके घर टूटने का खतरा है। यही रीजन है कि सभी यहाँ बहुत ज्यादा परेशान है। लगातार गुजारिश कर रहे हैं मोदी सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो इनको बख्श दे, इनके घर ना तोड़े। सालों साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अगर ये बेघर हुए तो कहाँ जाएंगे। उम्मीद है कि इन सभी को बेघर नहीं किया जाएगा। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होती है हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।